चलो देखो, हमारा प्रीवियस जो वीडियो था उसमें हमने नेचुरल फाइबर के बारे में पढ़ा था और फाइबर के टाइप्स पढ़े थे। नेचुरल फाइबर में हमने कॉटन पढ़ लिया था और सिल्क पढ़ लिया था, वूल पढ़ लिया था, ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी हमने। आज हम जूट पढ़ते हैं। जूट भी हमारा एक क्या होता है, नेचुरल फाइबर होता है और ये हमको प्लांट से ही ऑब्टेंड होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्लांट फाइबर। क्या बोलते हैं, प्लांट फाइबर। ये देखो लिखा ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट्स। अब जूट के एक प्लांट्स होते हैं, जूट के क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनके तनों से, स्टेम का मतलब होता है तने, ठीक है, उनके तनों से इसको प्राप्त किया जाता है। जूट प्लांट के तनों से इसको ऑब्टेन्ड किया जाता है ऑफन, इसलिए इसका नाम भी पैटसन रखा गया। इसको पैटसन के नाम से भी जाना जाता है। जूट फाइबर का दूसरा नाम क्या है, पैटसन, ठीक है। क्यों है, क्योंकि ये जूट के तनों से भी ऑब्टेन्ड होता है हमको, ठीक है। आगे आता है कल्टीवेटेड ड्यूरिंग रेनी सीजन। अब देखो जो हमारा वो तो वार्म सीजन में कॉटन कल्टीवेट होता था ना, बट ये कब कल्टीवेट होता है, ये कल्टीवेट होता है ड्यूरिंग रेनी सीजन, बारिश के मौसम में कल्टीवेट किया जाता है, ठीक है। मेनली ग्रो इन वेस्ट बंगाल। अरे कहाँ कहाँ ग्रो किए जाते हैं ये प्लांट जूट के, तो ये वेस्ट बंगाल, बिहार और असम जैसे स्टेट्स में इनको ग्रो किया जाता है और इनसे कल्टीवेट किया जाता है हमारा जूट। कल्टीवेट किया जाता है जूट, और कहाँ से कल्टीवेट किया जाता है, तो जूट प्लांट्स के स्टेम्स से, ठीक है। आगे आता है यूज्ड फॉर मेकिंग। अब ये यूज किस लिए, यूज कहाँ कहाँ होता है, तो यूज फॉर मेकिंग गनी बैग्स। गनी बैग्स जो होते हैं ना, जो प्लास्टिक, जिसमें प्लास्टिक नहीं होता, वो नॉर्मल गनी बैग्स होते हैं। गनी वो बोरे आते हैं ना, इसमें गेहूं भर के आता है, वो जूट के ही बोरे बने होते हैं। उसी तरीके से बैग्स होते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए वो क्या होते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट को ज्यादा इफेक्ट नहीं पहुंचाते। इसलिए आजकल गवर्नमेंट ने प्लास्टिक बैग्स को बंद कर दिया, इन बैग्स को चालू किया है, गनी बैग्स को, ठीक है, कि जिससे हमारे एनवायरनमेंट को ज्यादा डेंजर ना हो, ज्यादा डिस्ट्रॉय ना हो, ठीक है। आगे आता है रैपिंग पैकेजेस। रैपिंग पैकेजेस का मतलब क्या होता है कि इसको रैप करने के लिए, पैकेज में रैप करने के लिए भी यूज किया जाता है। रैप मतलब कि किसी चीज को एक तरीके से बाउंड करने के लिए, बांधने के लिए, इसके अंदर पैकिंग करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है सम फाइन जूट्स। और कुछ ऐसे फाइन जूट्स होते हैं जिसका यूज किया जाता है क्लोथ्स बनाने के लिए, क्लोथ्स बनाने के लिए, ठीक है। मतलब कि जूट का यूज क्लोथ्स बनाने के लिए भी किया जा रहा है, गनी बैग्स के लिए भी किया जा रहा है, और पैकेजिंग में भी काम आता है, पैकेज करने के लिए, ठीक है। क्योंकि जब इसके अंदर कोई चीज रहेगी तो हीट रहेगी, क्योंकि मोटा होता है जूट, ठीक है। तो ये हमारा था जूट के बारे में कुछ। इसमें से आपको मेन चीज, जैसे पैटसन याद रखो नाम, इसका दूसरा नाम पैटसन भी होता है, ठीक है। ये मेनली कब, कौन से सीजन में होता है, तो रेनी सीजन में होता है, ये याद रखो। उसके बाद यहाँ कौन कौन से स्टेट्स में, तो इन स्टेट्स में इसको मेनली ग्रो किया जाता है। इससे क्या बनाया जाता है, इससे फैब्रिक्स क्लोथ्स भी बनाए जा सकते हैं। इससे गनी बैग्स का भी यूज मेक किया जा सकता है, और उसके बाद इसको रैपिंग पैकेजेस में भी यूज में लाया जा सकता है, ठीक है। ये हमारा था जूट के बारे में। अब आता है एक टॉपिक, रबड़। रबड़ क्या होता है, तो रबड़ क्या होता है, तो रबड़ जो जिसमें इलास्टिसिटी हो, जिसमें इलास्टिसिटी का मतलब क्या हुआ, जो खींचे। ये नहीं कि जरा सा खींचा और टूट गया, नहीं, वो खींचे मतलब कि एक्सपेंड हो, क्या हो, एक्सपेंड हो, ठीक है। जो चीज एक्सपेंड होती है वो, उसमें रबड़ की प्रॉपर्टी शो होती है ना। अब हमने कॉटन देखा, कॉटन को ऐसे खींचेंगे तो टूट जाएगा, ठीक है। हमने सिल्क देखा, सिल्क खींचेंगे वो भी टूट जाएगा। बट यहाँ वो तो हमारे क्या थे, फाइबर्स थे। फाइबर्स में ज्यादा इलास्टिसिटी नहीं होती, उसको ज्यादा खींचेंगे तो कपड़ा देखो फट जाता है ना ज्यादा खींचने से, तो क्या उसमें इलास्टिसिटी है, नहीं है ना, तो उसको हम रबड़ नहीं बोल सकते। तो रबड़ और फाइबर में यही डिफरेंस है कि जो हमारे रबर्स होते हैं इसमें इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, बट हमारे फाइबर्स में इलास्टिसिटी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। उसमें अपीयरेंस शाइनी हो सकता है, चमकदार हो सकता है, सॉफ्ट हो सकता है, ये सारी प्रॉपर्टीज उसमें होती है फाइबर्स में। बट रबड़ में क्या होता है, इसमें इलास्टिसिटी ही इसकी मेन प्रॉपर्टी है। इसके अंदर क्या होती है, ये इसके अंदर एक कैपेसिटी होती है कि ये जितना इसका साइज था उससे 2 गुना 4 गुना ज्यादा क्या हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट हो, एक्सपेंड हो सकता है। क्या हो सकता है, एक्सपेंड हो सकता है, अगर उसमें कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए तो। जैसे एक स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग को हम खींच भी सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, एक्सपेंड भी कर सकते हैं, उसके अंदर इलास्टिसिटी ज्यादा है। इसी तरीके से रबड़ में क्या होता है, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है। इसीलिए रबड़ को हम इलास्टोमर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलास्टोमर। इसका दूसरा नाम इलास्टोमर भी होता है, देखो लिखा है। अब ये 2 टाइप के होते हैं हमारे मेनली। रबड़ कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। जैसे फाइबर 2 टाइप के थे, वैसे ही रबड़ भी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था कि जो नेचुरल फाइबर होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी मतलब कि वो थोड़ा ना, उनकी जो मतलब कि एक तरीके से वो ज़्यादा यूजफुल तो होते हैं नेचुरल भी, बट उनकी प्रॉपर्टीज
सिंथेटिक फाइबर के मुकाबले क्या होती है, वीक होती है, क्योंकि उसमें सिंथेटिक फाइबर तो इंसान अपने हिसाब से कोई भी केमिकल डाल के उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को बढ़ा सकता है ना। तो ऐसे क्या होता है कि सिंथेटिक फाइबर्स जो होते थे, सिंथेटिक फाइबर्स ज़्यादा अट्रैक्टिव होते थे एज कंपेयर टू नेचुरल फाइबर, एज कंपेयर टू नेचुरल फाइबर। ठीक है, तो यहाँ भी ऐसे ही है। रबर हमारे दो टाइप के, नेचुरल रबर और सिंथेटिक रबर। नेचुरल क्या होते हैं, इट इज अ नेचुरल पॉलीमर, इनको हम नेचुरल पॉलीमर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर, जिसमें कि देखो प्रोसेस का मतलब होता है होना, जिसमें इलास्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं, सो इट इज कॉल्ड इलास्टोमर्स। ठीक है, तो नेचुरल रबर क्या है, नेचुरल रबर है जो कि जिसको हम नेचुरल पॉलीमर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेचुरल पॉलीमर, और इसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है, इलास्टिक प्रॉपर्टी, और इलास्टिक प्रॉपर्टी होने की वजह से इसको हम बोल देते हैं इलास्टोमर्स। समझ में आया। आगे आता है, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रबर लैटिक्स। अभी हमको मिलता कहाँ से है नेचुरल रबर, नेचुरल की बात कर रहे हैं पहले हम। नेचुरल रबर कहाँ से मिलता है, ये मिलता है हमको रबर लैटेक्स से। रबर लैटेक्स कैसा होता है, चिपचिपा होता है। कैसा होता है, चिपचिपा। अगर रबर लैटेक्स कहाँ से मिलता है, रबर लैटेक्स होता क्या है, तो क्या होता है देखो, लैटेक्स, जो ये लैटेक्स होता है ना, लैटेक्स, ये लैटेक्स हमको मिलता है जो रबर के प्लांट्स होते हैं ना, जो रबर के प्लांट्स होते हैं, ये प्लांट्स होते हैं रबर के भी, और उनके जो सबसे ऊपर वाला जो हार्ड पार्ट होता है उसी से ये हमको मिलता है लैटेक्स। क्या होता है, लैटेक्स, और ये चिपचिपा होता है, इसीलिए हम क्या बोल देते हैं इसको, रबर के प्लांट से मिला लैटेक्स, रबर लैटेक्स। ठीक है, रबर के प्लांट्स के जो बार्क, बार्क का मतलब क्या होता है, बार्क का मतलब होता है जो बाहरी जो सॉलिड पार्ट होता है, सभी प्लांट्स में आप देखते हो, उसका जो बाहरी, उसको काटते हैं तो वहां से लिक्विड निकलता है, लिक्विड टाइप का, चिपचिपा टाइप का। ठीक है, और ये रबर के प्लांट से मिला, क्या मिला, लैटेक्स मिला, इसलिए हमने बोल दिया इसको रबर लैटेक्स। मतलब रबर के प्लांट से स्टिकी कोई चीज मिली जिसको हमने लैटेक्स बोल दिया, और वो रबर लैटेक्स हो गया। और ये जो रबर लैटेक्स से क्या बनते हैं, हमारे नेचुरल रबर। ठीक है, इसी का ध्यान देना। तो लैटेक्स ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ रबर ट्रीज, एंड ये कहाँ कहाँ होते हैं ट्रीज, तो ये है श्रीलंका, मलेशिया, इंडिया, इंडोनेशिया एंड साउथ अमेरिका। यहाँ पर ये रबर प्लांट्स पाए जाते हैं, और उस रबर प्लांट्स में से लैटेक्स को निकाला जाता है, और इसलिए बोल देते हैं कि ये है रबर लैटेक्स। और फिर इन्हीं रबर लैटेक्स का यूज किया जाता है नेचुरल रबर बनाने में। समझ में आई बात, कोई डाउट इसमें। आगे आता है हमारा सिंथेटिक रबर। क्या होता है, तो सिंथेटिक रबर होता है हमारा जो कि इंसान बनाए, मैन मेड जो रबर्स होंगी वो क्या होंगी, सिंथेटिक रबर होगी। तो यहां पर क्या होगा, दीस रबर आर मेड बाय वोल्केनाइजेशन प्रोसेस ऑफ नेचुरल रबर। अब यहां पर क्या है, नेचुरल रबर, जो हमारा नेचुरल रबर था, इसमें कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज अच्छी नहीं थी। एक तो ये चिपचिपा था, तो चिपचिपा था तो कोई यूज नहीं करना चाहता था इसको। इसमें इलास्टिसिटी तो थी बट कम इलास्टिसिटी थी, इसको भी ज्यादा खींचते टूट जाता था। तो क्या किया गया, इसी पे कुछ इंसानों ने दिमाग लगाया, उन्होंने क्या किया कि इसमें ना कुछ चीजें, कुछ केमिकल्स ऐड किए। दो प्रोसेस उन्होंने बताई, एक तो वल्केनाइजेशन है और दूसरा पॉलीमराइजेशन है। पॉलीमराइजेशन अगर आप क्या करते हो, पॉलीमराइजेशन कर देते हो आप मोनोमर्स का। ब्यूना एस जैसे एक मोनोमर होता है, ब्यूना एस क्या होता है, एक मोनोमर होता है। उसके बाद ब्यूना एन भी एक मोनोमर है, नियोप्रीन भी एक क्या है, मोनोमर है। जब इनका पॉलीमराइजेशन प्रोसेस आपको मैंने बताया क्या होता है, जब बहुत सारे मोनोमर्स का लिंकेज होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, पॉलीमराइजेशन। ठीक है, बहुत सारे मोनोमर्स के लिंकेज से पॉलीमर बनता है, और उसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या है यहाँ पर कि जो हमारा रबर है, जो सिंथेटिक रबर है, वो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से बनता है, और उसमें ये मोनोमर्स का क्या होता है, पॉलीमराइजेशन होता है। ठीक है, जो ये मोनोमर्स हैं, ये बहुत सारे नंबर ऑफ, बहुत सारे मतलब लाखों में मोनोमर्स क्या होंगे, एक दूसरे से लिंक होंगे, तो एक पॉलीमर बनेगा। क्या बनेगा, पॉलीमर। और वही हमारा क्या होगा, सिंथेटिक रबर। क्या होगा, सिंथेटिक रबर। और उस जिस प्रोसेस से वो सिंथेटिक रबर बना उसको बोल देंगे पॉलीमराइजेशन। एक तो इस प्रोसेस से भी बनता है सिंथेटिक रबर, और दूसरा प्रोसेस कौन सा है, वल्केनाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वल्केनाइजेशन प्रोसेस इसलिए की जाती है जिससे कि हम वो वल्केनाइजेशन प्रोसेस होती है वो मेनली इसी के लिए ही होती है कि जो नेचुरल रबर है ना हमारी, उसमें कुछ प्रॉपर्टीज कम है, मान लो कुछ इसमें कमियां हैं, जैसे इसमें कुछ कमियां हैं, उन कमियों को क्या करने के लिए, दूर करने के लिए वो वल्केनाइजेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। और ये प्रोसेस होता क्या है, तो प्रोसेस क्या होता है, यहाँ लिखा है, हीटिंग ऑफ नेचुरल रबर। जो नेचुरल रबर हमको मिला, जो नेचुरल रबर हमको ऑब्टेन्ड हुआ, उसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। किससे, सल्फर के साथ। किसके साथ, सल्फर के साथ, जो कि टेम्परेचर इतना रहेगा 373 से लेके 415 केल्विन टेम्परेचर पे
एक नेचुरल रबड़ को सल्फर के साथ हीट करेंगे और इससे क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी उसकी इंप्रूव होगी। और ये डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा हम सल्फर उसमें ऐड कर रहे हैं। ये डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा सल्फर हम उसमें ऐड करते हैं। क्लियर है? तो यहां पर ये डिपेंड करता है कि सल्फर हम जितना ज्यादा ऐड करेंगे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज उतनी ही इंप्रूव होंगी। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या इंप्रूवमेंट आएगा, तो पहली इंप्रूवमेंट तो ये आएगी कि उसकी इलास्टिसिटी एनहेंस हो जाएगी। एनहेंस का मतलब होता है बढ़ जाना। उसकी जो इलास्टिसिटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। किसके मुकाबले, नेचुरल रबड़ के मुकाबले। समझ में आया? यहाँ पे मैंने बताया वोल्केनाइजेशन प्रोसेस का यूज करते हैं किस लिए, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करने के लिए। नेचुरल रबड़ की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है उसको इंप्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, वोल्केनाइजेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। और फिजिकल प्रॉपर्टीज तो बढ़ेंगी बढ़ेंगी, दूसरी चीज इसकी इलास्टिसिटी भी इंप्रूव हो जाएगी। समझ में आया? तो इस तरीके से हमारे दो टाइप के रबड़ थे। मैंने आपको बताया पॉलीमराइजेशन से क्या होता है कि हम कुछ मोनोमर्स का यूज करके सिंथेटिक रबड़ बनाते हैं, और वोल्केनाइजेशन प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जिससे कि हम नेचुरल रबड़ में कुछ इंप्रूवमेंट लाते हैं बाय एडिंग सल्फर। समझ में आया? तो इसमें और भी कुछ चेंज आते हैं, जैसे कि ये जो स्टिकी होते हैं ना, स्टिकी, ये जो नेचुरल रबड़ स्टिकी है, जैसे ही वोल्केनाइजेशन प्रोसेस करते हैं तो स्टीफन हो जाते हैं। स्टीफन का मतलब हार्ड हो जाते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं होते, नॉर्मल रहते हैं, बट चिपचिपे नहीं रहते। ये भी इसके अंदर तो इसको भी लिख लो तुम लोग, एक स्टीफन हो जाते हैं। ये स्टीफन प्रॉपर्टी भी इसमें आ जाती है। स्टीफेंड हो जाते हैं, ठीक है। वोल्केनाइजेशन से एक तो उनकी इलास्टिसिटी बढ़ जाती है और दूसरा स्टीफन हो जाता है। स्टीफन का मतलब होता है कि हार्ड होना, बट उतना हार्ड नहीं, ज्यादा हार्ड नहीं, नॉर्मल हार्ड हो जाना, ठीक है। स्टीफन हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा रबड़ वाला टॉपिक खत्म होता है। इसमें देखो बहुत सारी चीजें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आपको पढ़ना उसी तरीके से, ध्यान देना। वोल्केनाइजेशन और पॉलीमराइजेशन दो प्रोसेस है जिससे कि एक सिंथेटिक रबड़ बनता है। और जो नेचुरल रबड़ है वो तो आपको रबर प्लांट से ही मिलता है, लेटेक्स से। रबर प्लांट के बार्क से, जो बाहरी आवरण होता है इसका जो हार्ड होता है, उस बार्क से हमको लेटेक्स मिलता है। तो रबर लेटेक्स का यूज करके हम क्या करते हैं, नेचुरल रबड़ को बनाते हैं, ठीक है। और ये रबर प्लांट्स कहाँ कहाँ होते हैं याद होना चाहिए तुमको, ठीक है। तो ठीक है, चलते हैं अगले टॉपिक पे।